कमिश्नर से लेके एसएसपी तक की हवा टाइट, सभी पुलिस वालों की छुट्टी रद्द, बड़े बड़े आईपीएस, आईजी से लेकर होमगार्ड तक सब वापस बुलाए गए। पीएससी के जवान, पैरा मिलिट्री फोर्स, एनएसजी कमांडो के साथ पुलिस हेडक्वार्टर भी रेडी है। 50 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं जुटेंगे, सड़क पर नमाज और कुर्बानी नहीं होगी। कानून व्यवस्था किसको कहते हैं ये बकरीद वाले दिन दिख जाएगा। इतनी सख्ती क्यों है? क्या कोई इनपुट है? क्या यूपी की शांति को भंग करने का कोई प्लान है? अचानक योगी बकरीद पर इतने सख्त क्यों हो गए? इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए टीम क्यों तैयार की गई है? यूपी में करीब 6 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम रहते, यानी सड़कों पर एक साथ 6 करोड़ लोग आएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो उपद्रव करने की मंशा से आएंगे। उसके लिए योगी सरकार ने भी खास प्लान तैयार कर रखा है। पश्चिम यूपी में हो सकता है बड़ा बवाल। योगी सरकार का साफ आदेश है, कोई हुड़दंग करे सीधे जेल में डाल दो। फिर भी सरकार के पास ऐसी खुफिया जानकारी है कि सोमवार को कुछ बड़ा हो सकता है। कानून व्यवस्था पर हुई बैठक में योगी ने मुरादाबाद, मेरठ और आजमगढ़ मंडल के अधिकारियों की कलाई खोल दी। तो क्या कहीं कोई खतरनाक इनपुट सरकार के पास पहुंचा है? कोई बड़ा खतरा यूपी पे मंडरा रहा है, इसीलिए चुनावी नतीजों के बाद से ही ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है। अब तक यूपी पुलिस महज एक हफ्ते में ही 30 के आसपास एनकाउंटर कर चुकी है। एनकाउंटर पुलिस बनी यूपी पुलिस। 4 और 5 तारीख की रात से ही यूपी पुलिस लगातार गौ तस्करों को निशाना बना रही है। अपराधियों की खैर नहीं। 4, 5 और 6 जून को ही यूपी पुलिस ने 16 से ज्यादा एनकाउंटर कर डाले थे। यूपी पुलिस को खुली छूट मिल गई। अब बड़े माफियाओं के साथ छोटे छोटे माफिया का हाल भी बेहाल हो रहा है। उनको खोज कर निकाला जा रहा है। किसी ने किसी की सुपारी ली तो उसकी खातेदारी यूपी पुलिस करने वाली है। दिल्ली से मिली छूट, यूपी में आई तबाही। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री और आरएसएस ने मिलकर योगी को खुली छूट दे दी, जिसके बाद वो अधिकारियों की क्लास लगा रहे हैं। अपने मंत्रियों को कुर्सी पर बैठने के बजाय जनता की सेवा का आदेश सुना चुके हैं। जो अधिकारी अब तक योगी को कमजोर समझ के मौज कर रहे थे, उनकी लिस्ट भी योगी के पास पहुंच गई है। बकरीद में अगर यूपी में कुछ हुआ तो फिर बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। योगी की सख्ती से गिरा बकरे का रेट। मुसलमानों का आरोप है कि योगी की सख्ती के कारण नमाज तो सड़क पे पढ़ना दूर, मार्केट में बकरे का रेट भी कम हो गया है। जो बकरा 40,000 का बिकता, उसका कोई खरीदार 20 में भी मिल जाए तो बड़ी बात है। सहारनपुर के देवबंद में उलेमाओं ने भी नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि हम अपना त्योहार मना रहे हैं, सरकार ऐसे व्यवहार कर रही है, ऐसी सख्ती कर रही है जैसे कुछ गलत करने जा रहे हैं। यूपी में पत्थर गैंग एक्टिव, सीएम तक खबर। ऐसा कहा जा रहा है कि योगी तक ये खबर है कि कम सीटें आने के बाद कुछ लोग कानून व्यवस्था को तोड़ने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। यूपी में बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, कैराना के साथ कई संवेदनशील जिलों में हुड़दंग होने की खबर मिली। इसीलिए यूपी पुलिस मस्जिद के आसपास पहरा दे रही है। किसी भी हालात में कोई घटना ना हो, इसका पूरा इंतजाम कर लिया गया है। बकरीद के साथ कई बड़े त्योहार एक साथ। यूपी पुलिस को इस बात की टेंशन है कि हिंदू मुस्लिम त्योहार आपस में टकरा रहे हैं। 16 जून को गंगा दशहरा, 17 जून को बकरीद, 18 जून को बड़ा मंगल, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जुलाई में मुहर्रम और कांवड़ यात्रा भी है। इसीलिए सरकार को टेंशन है कि सारे विरोधी मिलकर योगी की कुर्सी हिलाने के लिए हर हथकंडा अपनाएंगे। यानी योगी से पंगा नहीं लेना,